Hello guys, welcome to my YouTube channel. How are you all? So, in continuation to our Minor Arcana Tarot card series, we are going to learn our next card, that is Four of Swords. We are going to learn it upright also and reverse also in this video. तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कार्ड को स्टडी करना। सबसे पहले हम इस कार्ड की वाइब को चेक करेंगे कि कैसी वाइब आ रही है। ओके टाइप्स आ रही है इसकी वाइब्स, समथिंग लाइक ऐसा लग रहा है दैट यू नीड रेस्ट, आपको रेस्ट चाहिए और आपको आइसोलेशन चाहिए, आपको अपने आप से बातें करनी है, आपको अपने आप को टाइम देना है, ऐसा इस कार्ड में नज़र आ रहा है ओवरऑल। ठीक है, वैसे तो सारे स्वॉर्ड्स के जितने भी कार्ड्स हैं सब नेगेटिव ही हैं, कुछ थोड़े नेगेटिव हैं, कुछ ज़्यादा नेगेटिव हैं। राइडर वेट कार्ड्स में सारे ही स्वॉर्ड्स वाले जो कार्ड्स हैं उनको जैसे ही वो आते हैं तो एक अजीब सी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि एक तो स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन को भी रिलेट करती है और सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उस पर नेगेटिविटी नहीं लेके जानी है, हमें उसे पॉजिटिविटी लेके आनी है। ठीक है, ये कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स किया था। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा हर्ट था जो भी पर्सन था और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट थे। तो अब ये नेक्स्ट कार्ड क्या है, ये उसी से ही रिलेट कर रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, मतलब उस चीज़ से वो चीज़ हील होनी शुरू हो गई है। ठीक है, वो अपने आप को टाइम दे रहा है, क्योंकि उसके माइंड में जो भी चीज़ ऐसी थी वो अब हील होने शुरू हो गए। तो इसलिए क्या हो आगे क्या कार्ड आ गया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब ये पर्सन क्या है, इसके कई मीनिंग निकल के आते हैं। जैसे कि हम एक कैरेक्टर वाइज कार्ड निकालते हैं कि इस पर्सन का कैरेक्टर क्या है, इसकी नेचर क्या है। सपोज़ हमने ऐसे ही कार्ड निकाला कि ये पर्सन, हम किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं और कार्ड निकालते हैं कि पर्सन कैसा है और ये कार्ड आ जाता है। तो ये पर्सन, इसकी नेचर में ही है कि ये ज़्यादा बात नहीं करता किसी से। ठीक है, ये अपने में रहता है और क्योंकि स्वॉर्ड्स हैं, 4 स्वॉर्ड्स हैं, इसका माइंड बहुत शार्प है, अपने से बात ज़्यादा करता है, फालतू बात नहीं करे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चुपचाप रहता है, वो फालतू बात नहीं करेगा आपसे, चाहे आपका कितना ही भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। ठीक है, ऐसे बंदे मुझे भी बहुत पसंद हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने वाले, वो क्या होता है कि अननेसेसरली भी बोलते जाना वो कई बार क्या होता है कि उससे माइंड डिस्टर्ब होता है। आप काम कम कर रहे हैं और बोल ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, तो हर किसी की अपनी नेचर होती है। एज अ नेचर वाइज अगर ये कार्ड देखें तो वो पर्सन आइसोलेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं है और माइंड बहुत तेज़ है। ऐसा पर्सन बिजनेस करेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा, क्योंकि ये खुद को भी टाइम देता है। ठीक है, और वैसे ये कार्ड कैसे, पीछे ये जो हैं, ये हो भी सकता है कि ये इसके फैमिली मेम्बर्स हों, इसके कलीग्स हों, इसके सिबलिंग्स हों, ये कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो और ये उसके बीच में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसके माइंड में देखो ऊपर 3 स्पॉट्स बनी और नीचे भी एक है, तो इसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये रिलैक्स होने की कोशिश तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं। ये उन बातों से अभी ये अपने आप को टाइम देना चाहता है। इसे ऐसा लगता है कि मैं इन सब बातों से दूर ही रहूं तो अच्छा है, जो झगड़े चल रहे हैं वहाँ चलते रहें। ठीक है, तो ये झगड़े कहीं पे भी हो सकते हैं, कोई भी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो आपको उसके बीच में नहीं जाना। आपका माइंड तो चल रहा है लेकिन आपको उसके बीच में नहीं जाना। ठीक है, आपने यही डिसाइड किया हुआ है। और दूसरी बात, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत हो सकता है, आप रेस्टलेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने 3-4 ट्रिप्स कर ली हों, आप बॉडी आपकी थक चुकी है तो आप रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आप इस वक्त रिलैक्स के मूड में हैं। ठीक है, माइंड आपका चल रहा है लेकिन आप इस वक्त हाथ जोड़े हुए हैं ना इसने, तो इस वक्त आप रिलैक्स के मूड में हैं, ना किसी बातों में पढ़ना चाहते हैं, बस आप अपने आप को टाइम देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप पे जाएंगे। उसमें ये कार्ड क्या कहता है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आपने और आपके पार्टनर में एक दूसरे के साथ स्पेस बनाया हुआ है।
आप बहुत सारी बातें आपस में शेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लगती है कि वो मेरी बात समझ नहीं पाएगा। दोनों के बीच में स्पेस मेंटेन हुआ है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, वो अपनी जी रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है या कोई लड़ाई हो जाता है तो वो किसी और रूम में चला जाता है, वो अपने किसी और रूम में चला जाता है। तो ये यही सॉल्यूशन निकाला हुआ है दोनों जनों ने ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बार बार लड़ने से या कलेश करने से तो प्रॉब्लम सोल्व हो नहीं रही है। बेटर है हम एक दूसरे से बात ना करें और स्पेस मेंटेन कर लें, तो लाइफ फिर भी स्मूथ चलने लगेगी। तो ये चीज़ें होती हैं लव एंड रिलेशनशिप में, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं, सिंगल में कई बार क्या होता है कि आपको सोसाइटी परेशान कर रही होती है, कई बार मैरिज के पर्पज़ से कि भाई शादी कब करेगी, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है। तो आप, ये सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी के तानों से आप इतने परेशान हैं और अपने रूम में ही रहना आपने शुरू कर दिया है। आपको लगता है यार बहुत हो गए ताने, अब ज़्यादा सोसाइटी से लिंक ही नहीं रखना मुझे, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं, क्योंकि लोग हमेशा, कई बार क्या होता है ना कि लोगों का तो काम होता है पूछना, उनके घर में कुछ भी चल रहा हो उन्हें नहीं पता होता, लेकिन बाहर वाले लोगों से उन्हें पूछना ही होता है कि आपकी कब होगी शादी, या आपका बेबी कब होगा। ज़रूरी नहीं शादी से रिलेटेड, बेबी कब होगा, बेबी एक हो जाए तो दूसरा बेबी कब होगा, तो उन्हें जाननी है हर चीज़ ना, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो आप इन सब तानों से हो सकता है परेशान है, या कोई भी और बात आपके माइंड में, किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो यू जस्ट वॉन्ट टू बी इन योर रूम, ठीक है। आप अपने ही लाइफ जीना चाहते हैं, अपने आप को खुद से ही बिज़ी रखना चाहते हैं, ठीक है। अब हम इसको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करियर में अगर आप जॉब कर रहे हैं या किसी ऑफिस में या एनीथिंग, मतलब किसी बिज़नेस में है, वहाँ पे आपको लगता है कि यार ये लोग आपस में ना बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इनके ग्रुप के अंदर। अब आपको अपने काम से मतलब है, आप जॉब पर जाते हो, अपनी सीट पे बैठते हो, अपना काम करते हो और वापस आ जाते हो। आपको ज़्यादा इस ग्रुप में ना मतलब घुसने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपको इनकी बातें ही पसंद नहीं आती। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार दे आर फुलिश पीपल, मैं इनके साथ अपनी एनर्जीज़ क्यों वेस्ट करूं, कभी आपको ऐसा लगता है। या फिर हो सकता है कि मतलब आप, ओवरऑल यही है कि आपकी वाइब जो है इनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती, तो यू वांट टू गेट सेपरेट, अपना काम करते हो और शाम को आ जाते हो, आपको अपने से ही मतलब है, आपको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो वही चीज़ है, तो आप सोच रहे हैं कि आपको रेस्ट चाहिए, मतलब आप ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, अभी आपको जॉब नहीं मिल रही है या फिर एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, आप जाते हैं तो जॉब छोड़ देते हैं, आपको एक अच्छी स्टेबलाइज वाली जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको लगता है कि यार अब छोड़ो, अब कहीं घूम के आते हैं या रेस्ट करते हैं। कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ढूंढते रहते हो, भगवान से मांगते रहते हो, कभी शिव जी के मंदिर में जा रहे हो, कभी राधा रानी, मतलब इधर उधर जा रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप रेस्ट पे आ जाते हो, आप सोचना बंद कर देते हो उसके बाद, और वो चीज़ एकदम अचानक से मिल जाती है, तो आपको यही महसूस हो रहा है कि अब मैं इस चीज़ के पीछे नहीं भागूंगा, तो अब जो चीज़ मिलनी होगी वो अपने आप आ जाएगी आपके पास, चल चल के आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब हम फाइनेंस से रिलेटेड अगर चलें तो इस टाइम आप किसी मूड में नहीं हो काम करने के, तो ऑब्वियसली फाइनेंस से रिलेटेड ये होगा कि अभी आपका माइंड प्रॉपरली जो है रेस्ट पे है, तो इस टाइम पे आपको अभी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, पहले आपको अपने माइंड पे वर्क करना चाहिए, उसके बाद ही आपको, अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है फाइनेंस से रिलेटेड, या मुझे इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, या एक बहुत बड़ा डिसीजन के बारे में बात कर लेता है, तो आप उसको बोलिए कि अभी रुक जाइए कुछ टाइम, अभी आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, आपको कहीं घूम के आना है तो घूम के आइए, आपका माइंड जिस चीज़ से रिलैक्स होता है, म्यूज़िक सुनिए, जो चीज़ आपको पसंद है आप फ़िलहाल वो करिए, लेकिन अभी मेजर डिसीजन अपनी लाइफ के मत लीजिए, छोटे मोटे ले सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, लेकिन आप मेजर डिसीजंस अभी अपने लाइफ के मत लीजिए, क्योंकि आपका माइंड, अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी आपको रिलैक्स की ज़रूरत है, ठीक है। आप यही गाइडेंस दीजिए, ठीक है। और अब हम हेल्थ की तरफ चलते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं अपनी बॉडी से,
आपको मसाज वगैरह करानी चाहिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करवाना चाहिए, अपने हेड की ऑयलिंग करनी चाहिए। आप ऐसे ऐसे गाइडेंस दीजिए, ठीक है। मतलब आपको रिलैक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी बॉडी को रिलैक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है अगर मान लो कोई हेल्थ की प्रॉब्लम बताता है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, तो आप उनको बोलिए कि डॉक्टर से सजेशन लीजिए, आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। आप ऐसा नहीं कि मान लो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया और आप 3 दिन बाद ही बेड से उठना चाह रहे हो, वैसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपको अभी आपको रेस्ट ही करना है, क्योंकि आपकी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो एज अ क्वेश्चन वाइज आप गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम रिवर्सल की तरफ चलते हैं कि रिवर्स हो जाए ये कार्ड तो क्या कहता है। अब ये कार्ड रिवर्स हो गया तो वही है कि जब भी कार्ड रिवर्स हो जाता है तो चीज़ें तो वही की वही रहती हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जो पहले हो रहा होता है वो उस चीज़ में हीलिंग आ जाती है, वो ठीक होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो रेस्ट पीरियड है, अभी क्या है कि आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपसे रहा नहीं जा रहा। आपका दिमाग तो कह रहा है कि बहुत सारे काम पड़े हैं, ये भी काम पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, एक ये भी पड़ा है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं आपके दिमाग में। आपका दिमाग जो है लेटे लेटे भी ना इतना ज़्यादा चल रहा है, दिमाग कह रहा है कि यार ये एक काम पड़ा हुआ है, लेकिन दिल कह रहा है यार सो जा थोड़ी देर और, या रेस्ट कर ले, कुछ दिन और रेस्ट कर ले। मतलब आप अपने रूम में होते हुए भी अपनी के आप सोच रहे हैं कि मुझे रेस्ट करना है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे काम चल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके बिना दुनिया नहीं चलेगी। लिटरली आपके माइंड में यही बात आ रही है इस टाइम पे ना। अगर आप ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, आपको लगता है कि मेरे बिना जाए कंपनी डूब जाएगी, जैसे आपके दिमाग में काम बहुत सारे चल रहे हैं, तो आप उनको यही गाइडेंस दीजिए कि आपके बिना कुछ नहीं रुकता। अगर आप 3-4 दिन का रेस्ट ले लेंगे या कहीं घूम आएंगे जाके, या अपनी केयर सेल्फ केयर ही कर लेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई काम नहीं रुकता। बाद में भी काम की दुनिया तो चलती रहती है, कोई काम नहीं रुकेगा। स्पेशली जब आप जॉब कर रहे हैं तब तो आप बिल्कुल ही लीव वगैरह ले सकते हैं, कोई कंपनी नहीं भागती। अगर बिज़नेस है तो हो सकता है कि आप प्रायोरिटीज़ फिक्स कर सकते हैं। अगर ये काम बाद में हो सकता है तो आप बाद में कर लीजिए, कोई इशू थोड़ी है उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। लव एंड रिलेशनशिप में आप अब चीज़ों का डिसीजन लेना आपने शुरू कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि इतना स्पेस बनाने से भी, कई बार ज़्यादा ही जब हम स्पेस बनाना शुरू कर देते हैं तो वो क्या होता है कि आपकी दूरियां बढ़ जाती हैं। तो आपने सोचा है कि इतनी दूरियां नहीं बढ़ानी हैं, आपको चीज़ों को सॉल्व आउट ही करना है। तो आपने अब कम्युनिकेट करना शुरू करा है अपने पार्टनर से, उस बारे में बात करना शुरू करा, और धीरे धीरे आप सेंसिबल होके आप उनसे बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर रहे हैं, उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं और घुल मिल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। चीज़ें हील हो रही हैं। और अगर फैमिली से कोई डिस्प्यूट हुआ हो या कोई भी ग्रुप से, कुछ भी फ्रेंड्स से, तो आप धीरे धीरे कम्युनिकेट करके उस चीज़ों को आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब चीज़ें, अब देखो आप सपोर्टिंग कार्ड इसमें निकाल सकते हो। अगर ये रिवर्स आ रहा है, अगर एक अच्छा कार्ड आगे सामने आ जाता है तो इट मीन्स अब चीज़ें हील होनी शुरू हो गई हैं। और एक अच्छा कार्ड अगर आगे आ जाता है तो इट मीन्स आगे वो इन फ्यूचर बहुत अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें बिल्कुल सॉल्व आउट हो जाएंगी, ठीक है। ओके। और अगर आप सिंगल हैं तो आप देख रहे हैं किसी को या कुछ भी सर्च कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो आपको लगता है कि यार ये सब फिजूल की चीज़ें हैं, ये सोसाइटी के ताने हो गए, या फिर कोई भी बात, कोई भी लड़ाई झगड़ा आपके माइंड में चला, आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया, मैं एक ही चीज़ को ले लेके कब तक बैठी रहूँगी अपने माइंड में। आपने सोचना शुरू कर दिया है कि इस चीज़ से अब बाहर आना है, आपने बाहर आना अब शुरू कर दिया है, ठीक है। अपने माइंड को समझाया है, आपने बिल्कुल सेंसिबली अपने माइंड को समझाया है कि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है और चीज़ों को सॉल्व आउट करना चाहिए। कब तक हम एक चीज़ को अपने माइंड में ही लेके बैठे रहेंगे जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है, ठीक है। तो एज अ गाइडेंस भी आप गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो भी सकता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लो आपको कहीं भेजा गया हो, किसी ट्रिप पे भेजा हो रिलैक्स करने के लिए। कई बार ऐसे ट्रिप्स भी आते हैं ना
तो अब आपकी ट्रिप जो है, या कोई ट्रेनिंग होती है कई बार जिसमें रिलैक्स मिल जाता है, कई ऑफिसेस में ट्रेनिंग पे भी भेजते हैं जिसमें आप रेस्ट पे होते हो, तो वो जो टाइम पीरियड है अब ख़त्म हो चुका है, आप वापस आप अपने काम पे जा सकते हो। या फिर अगर जैसे कोई भी बात हो, अब ये बात पे डिपेंड करता है कि जो आपके क्लाइंट है, कोई भी जो आपके रिलेशन में भी हो, जो भी आपकी रीडिंग ले रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से ही आपको जवाब देना है, ठीक है। तो मैं वही बता रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब जो मैंने बताई ज़रूरी नहीं कि वही प्रॉब्लम आए, कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप उसको बहुत ही आसानी से रिलेट कर लेंगे जब आपके माइंड में 3-4 चीज़ें ऑलरेडी आ जाएंगी ना वीडियो देख के। तो मान लीजिए कि कोई कलीग से लड़ाई हो रही है, या मैंने बताया था ना कि आपकी वाइब मैच नहीं करती है, तो कई बार क्या होता है कि हमारी वाइब तो मैच नहीं करी, लेकिन हम सोचते हैं यार बोर होने से तो अच्छा ही है कि इनके साथ बैठ जाओ। आप दिल से चाहे अटैच नहीं होते, लेकिन आप अपने माइंड को समझा लेते हो कि यार ये ग्रुप में बैठूंगा तो कुछ ना कुछ नॉलेज ही मुझे मिलेगी। ज़रूरी थोड़ी है कि हर इंसान 100% ठीक होता है। अपने माइंड को ये चीज़ समझाइए कि 100% तो सारे ठीक नहीं होते। अब हम किसी के साथ सोशलाइज होंगे, आप ये कार्ड जब भी आए ना तो आप उनको समझाना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्टिक है इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा कोई आइसोलेशन में, कई लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में भी होते हैं, तो आप उनको समझाना है कि बिल्कुल एकदम अपने रूम में नहीं बैठना। या आप कई बच्चे होते हैं ना कि मुझे तो घर से बाहर ही नहीं जाना, किसी सोशल फंक्शन को अटेंड ही नहीं करना, मुझे किसी को नमस्ते तक नहीं करनी। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आप किसी के साथ बैठते हो, आपकी वाइब मैच करे ना आप करे, आप उसे जज तो कीजिए, उनसे बात तो कीजिए, आपको कुछ नॉलेज ही मिलेगी। खाली बैठ के आप अपना दिमाग चला रहे हो, उससे बेटर है कि आप सोशल होए, किसी के साथ बनाएं। इन फ्यूचर ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेंगी। आपको कब पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा बंदा आपको किस टाइम पे हेल्प कर जाएगा। जब अगर आप सोशल नहीं होगे तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो सोशल होना भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में, तो उसे ये चीज़ समझानी है आपको, ठीक है। अब हम हेल्थ की तरफ चलते हैं। हेल्थ रिवर्स में ये कार्ड कहेगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम थी, आप जिस चीज़ की वजह से भी बेड रेस्ट पे थे या फिर रिलैक्स ही कर रहे थे, तो अब उस चीज़ से आप हील हो रहे हैं, आपकी हेल्थ हील होनी शुरू हो गई है। अब आपको एक्टिवनेस की ज़रूरत है। अब आप उठिए और एक्सरसाइज कीजिए। डेली मॉर्निंग में जल्दी उठिए, योगा करिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आप मतलब अब आपको दवाइयों की तरफ कम और अपनी बॉडी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसको, क्योंकि सारी चीज़ें दवाइयों से ठीक नहीं होती हैं। आपको मेनली यहाँ पे इस कार्ड जब ये कार्ड आता है तो आपको मेंटली वर्क करना है, अपनी बॉडी पे वर्क करना है, ठीक है। तो आप ये गाइडेंस दीजिए हेल्थ वाले में कि जो भी जिस भी एंग्जाइटी और फियर से आप गुज़र रहे थे, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को समझा लिया है, खुद को बहुत अच्छे से समझदारी से आप उठे हैं बेड से और आपने खुद को समझाया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ और बोलूँगी, इसके साथ सपोर्टिंग कार्ड ज़रूर निकाले, चाहिए अपराइट आए या रिवर्स आए, क्योंकि इसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि आपको गाइड कैसे करना है। अगर इसके बाद नेगेटिव कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से उनको गाइड करना, समझाना है। और इसके बाद पॉजिटिव आ जाता है तो आप उनको समझाइए, देखिए आपका फ्यूचर तो ब्राइट है, आप फ़िलहाल बिल्कुल ही ऐसे टेंशन मत लीजिए, बिना बात के टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस कार्ड के साथ सपोर्टिंग कार्ड्स ज़रूर निकालें, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको इस कार्ड के डीप मीनिंग समझ में आ गए हो। अगर आपको समझ में आए हैं और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।